आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है यानी केवीएस स्टेनो की वैकेंसी आ गई है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि एसएससी स्टेनो छोड़ो और फॉर्म ये वाला फॉर्म डाल दो, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप देख रहे हो स्टेनो में एसएससी में बहुत सारी कमियाँ देखने के लिए मिल रही हैं और अभी तक सोचिए पेपर हुआ है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो आप ये फॉर्म डाल सकते हो, बहुत अच्छी ये पोस्ट आई हुई है इसमें। ये टोटल आपको जो पोस्ट दिख रहे हैं इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग के दोनों पोस्ट हैं। लेकिन हम बात करते हैं केवल स्टेनो की, तो आइए देखते हैं कितने पोस्ट आए हुए हैं। तो टोटल तो पोस्ट वैकेंसी जो आई है इतनी आई है, लेकिन हमें केवल जानना है कि इसमें स्टेनो कितने हैं और इसमें जेएसए के कितने हैं, यानी जूनियर क्या है आपके जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के कितने पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें आपके टीचिंग भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। अगर टीचिंग पोस्ट की बात करें, इसमें टीजीटी पीजीटी के आते हैं, आप जानते होंगे। तो इसमें आपको 7444 इतने पोस्ट देखने के लिए मिलेंगे और 1712 पोस्ट जो है वो केवल नॉन टेक्निकल के लिए हैं, जिसके लिए जैसे कि इसमें आएगा आपको जेएसए आएगा और स्टेनो आएगा, 2 चीज़ आएँगे 1712 में। अब ये मत सोच लीजिएगा कि टोटल जो पोस्ट होंगे वो स्टेनो के होंगे, नहीं, इसमें दोनों होंगे, जेएसए भी होगा और स्टेनो भी होगा 1712 पोस्ट में, ठीक है? लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि कितने होंगे, वो कल आपको पता चल जाएगा क्योंकि इन्होंने ये जो जारी किया है ना, ये सूचना जो जारी की है, इसमें इन्होंने लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पोर्टल आज ही का ये पब्लिशिंग है और ये लिखा हुआ है 14 नवंबर 2025 से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है, यानी 14 तारीख यानी कल से आवेदन शुरू होगा, तब ये पता चल पाएगा कि ये टोटल जो पोस्ट हैं, इसमें कितने जेएसए के हैं और कितने स्टेनो के हैं। तो आज तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते, लेकिन कल जब इसका डिटेल नोटिफ़िकेशन आपके सामने देखने के लिए मिलेगा, 14 नवंबर को, तब जाके पता चल पाएगा, ठीक है? बाकी आप जितने भी पोस्ट होंगे, आपको डरना नहीं है कि 10 सर 50 हैं, 100 हैं, लेकिन इतना मान के चलिए 500 तो होंगे और 500 कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो एसएससी स्टेनो से आती है, लेकिन अगर उससे कम ही आएगा, ठीक है? तो कम ही आएगा, इसका मतलब अगर 500 भी आया है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप इसको छोड़ना नहीं है, फॉर्म डालना है, ठीक है? चलिए, तो ये है आपकी वैकेंसी इतनी आई है, लेकिन इसका फॉर्म क्या आपको मिल जाएँगे, फॉर्म आपको 14 नवंबर से देखने के लिए मिल जाएँगे। बाकी बात करें कि लास्ट टाइम वैकेंसी कब आई थी, तो लास्ट टाइम वैकेंसी जो आपकी निकल के आई थी वो 2000 हमें लगता है 2022 में आई थी, 2020 नहीं 2022 में आई थी। तो 2022 में वैकेंसी आई थी नवंबर या दिसंबर में, इसी टाइम के समय आई थी, इसी टाइम में नवंबर या दिसंबर में। लेकिन जब इसका एग्ज़ाम हुआ था ना वो मार्च के महीने में हुआ था, तो आप देखोगे इसमें 3 महीने का टाइम दिया गया था। तो इस बार भी ऐसा ही करेंगे, मतलब पिछले के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे हम लोग हर बार एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पीवाईक्यू लेके चलते हैं। तो हम पिछला मान के चलते हैं कि अगर 2022 में नवंबर या दिसंबर में आया था और एग्ज़ाम अगर मार्च में कराया था, तो इस बार भी ऐसा होने की संभावना है। चलिए, लेकिन ठीक है, वो जब भी एग्ज़ाम होगा हम दे लेंगे, 14 तारीख से फॉर्म भी फिलअप होंगे और क्या सिलेबस में बदलाव होगा वो सब कल ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक जब तक वैकेंसी नहीं आई है तब तक की बात बताते हैं कि कितने, जब तक ये नोटिफ़िकेशन नहीं आया है तब तक क्या इसका सिलेबस है, क्या लेवल पे है, सब कुछ जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेड 2 की ये क्या है वैकेंसी आपकी और इसमें 12th पास आउट दिया गया है। 12th पास आउट आपका होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो और स्किल टेस्ट आपको आने चाहिए। स्किल टेस्ट मतलब स्टेनो आने चाहिए अगर स्टेनो आप दे रहे हो, ठीक है? बाकी सिलेबस की बात करें तो ये आपके सामने सिलेबस दिया हुआ है। हो सकता है आपको ये दिखाई ना दे रहा हो। लेकिन अगर आपको इसको डिटेल आपको नोटिफ़िकेशन चाहिए, तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप उसको जॉइन कर लो। जैसे ही कल आएगा मैं आपको सेंड कर दूँगा और आपको क्लियर के साथ दिख जाएगा और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कितने मतलब क्या सिलेबस होता है। तो देखिए 2 पार्ट में आपका पेपर होता है, 2 पार्ट में पेपर होता है। पहले पार्ट में आपको देखिए 25 मार्क्स की क्या पूछी जाती है, 25 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है और 25 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाती है। ये तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट दूसरे में आपको जनरल नॉलेज यानी 15 नंबर की जीएस आती है, 20 नंबर की रीजनिंग और 15 नंबर की कंप्यूटर और 20 नंबर की मैथ आती है। दोनों की बात किया जाएगा, टोटल की बात किया जाए तो टोटल आपके पार्ट 1 से 50 नंबर और पार्ट 2 से आपके 60 नंबर, दोनों को मिला के देखा जाए तो 110 नंबर की आपके पेपर होते हैं, ठीक है? और पूरा जो मेरिट बनता है इसी पे आधारित होता है, क्योंकि स्किल टेस्ट का क्या है, कोई मेरिट जुड़ता नहीं है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये पहला पेपर हो गया आपका कि आप जाओगे, ये सीबीटी पेपर आप दे लोगे, उसके बाद आप इसको क्वालिफाई करोगे तो आपका एक शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, जिसमें डिक्टेशन जो होगी वह 10 मिनट के लिए बोला जाएगा। आप एसएससी की तैयारी कर रहे होगे तो वहाँ 5 मिनट बोला जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा कि 10 मिनट की एक डिक्टेशन बोला जाएगा 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, ठीक है? बाकी आपको अगर इंग्लिश से हो तो 50 मिनट ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए कंप्यूटर मिलेगा।
अगर आप हिंदी से हो तो आपको मिलेगा 65 मिनट, ठीक है? तो आप पहले 10 मिनट की मैटर बोली जाएगी 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है? और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जैसे आप उसको टाइप करो तो इंग्लिश के लिए 50 और हिंदी के लिए 65 मिनट का टाइम मिलेगा। ये तो रहा आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट हो गया। उसके बाद आपकी एक टाइपिंग टेस्ट होगी। टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश के लिए 40 वर्ड पर मिनट माँगा है और हिंदी के लिए 35 वर्ड पर मिनट माँगा है। और ये दोनों जो टेस्ट हो रहे हैं वो केवल क्वालीफाइंग नेचर है, इसके कोई मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं। फाइनल मेरिट जब बनेगा तो इसके कोई मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। तीसरा क्या है? तो तीसरा ये होगा, पहला तो आपका ये हो जाएगा कि पहले आपका स्टेनो हो जाएगा। स्टेनो हो जाएगा पहले, उसके बाद दूसरे नंबर पे टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद ये तीसरा जो होगा वो कंप्यूटर टेस्ट होगा। जैसे एमएस वर्ड की आपको जानकारी होनी चाहिए, एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए और ये जो कंप्यूटर टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है? तो हो सकता है कि इसका मार्क्स जुड़े, लेकिन ये जो है क्वालीफाइंग नेचर है, अभी तक जब तक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तब तक ये बताएगा कि ये केवल क्वालीफाइंग नेचर के हैं। लेकिन कल जब फॉर्म भरना शुरू होगा, यानी 14 नवंबर को जब ये फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, तब हम आपको बता देंगे कि अब जो मैंने बताया था क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, वो हम कल जानेंगे जब 14 नवंबर को फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो शानदार तरीके से आप करते रहिए तैयारी, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत टाइम से हो जाता है, मतलब नौकरी आप पा सकते हो। 2026 में आप पा सकते हो आराम से, क्योंकि बहुत जल्दी पेपर कराएँगे और बहुत जल्दी जॉइनिंग भी करा देते हैं। ठीक है? और ये 2-2 साल पे वैकेंसी आती है, तो इस बार भी 2022 में पिछली बार आई थी और इस बार 2000 आपको 25 में देखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो अब कुछ लोग तो तैयारी कर लिए होंगे, जैसे उनका ये तैयार होगा, इंग्लिश पढ़ ही रहे होंगे एसएससी के लिए, हिंदी उन्होंने पढ़ा ही है। तो ये सिलेबस कहीं न कहीं बिल्कुल सेम है, थोड़ा-सा बदलाव है कि आपको इसमें हिंदी पढ़ना पड़ेगा और आपको ये पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये बेसिक आप पढ़ ही सकते हो, अगर नौकरी लेना है तो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो ये तो रहा आपका, ये जो पेपर देने के लिए आपका पहला पार्ट होगा, इसको आप दे ले जाओगे। लेकिन जो लोग अभी नए-नए हैं, स्टेनो के बारे में जानते नहीं और सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बैच है। मैं खुद ही इसमें स्टेनो सिखाता हूँ आपको। आपको पता होगा, जो लोग भी पीछे पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में आप गाइड कर दो कि जो लोग लेना चाहते हैं उनके मन में डाउट ना हो कि ये बैच किस तरीके से चलता है, क्या ये लाभदायक है कि नहीं? थोड़ा बता दीजिए जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है? चलिए, बाकी ये स्टेनोग्राफर बैच हम इसमें हिंदी स्टेनो सिखाते हैं। बाकी इसकी प्राइस तो 999 है, लेकिन अभी इसमें 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको ये 499 में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो आपका बैच है, ये परिणाम मंत्रा ऐप पे देखने के लिए मिलेगा। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए परिणाम मंत्रा ऐप और वहाँ पे आपको डेमो क्लास भी देखने के लिए मिल जाएगा। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, जैसे स्टेनो बाय विशाल सर वाले चैनल पे अगर देख रहे हो, तो इसी में जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में, देखिए कंप्लीट कोर्स का आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आप देख लेना कि किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या तरीका है, आप देख लेना। ठीक है? बाकी अगर परिणाम मंत्रा पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों हमारा ही चैनल है। बाकी अगर आपको डेमो अच्छा लगे तो आप क्या करना, ये बैच ले सकते हो, ये हमारा पर्सनल नंबर है, इस पे एक बार आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है? चलिए, बाकी कल से फॉर्म डलना शुरू हो जाएगा, यानी 14 तारीख से। तो जैसे इस पे कुछ नोटिफ़िकेशन आता है, कुछ बदलाव होंगे, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको वो शेयर कर दूँगा पीडीएफ, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूँगा। तो क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चैनल को जॉइन कर लीजिए, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली नोटिफ़िकेशन के साथ।